महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में नीतीश राणे और पंकजा मुंडे भी शामिल हो सकते हैं। ये भी वो नाम है जो कि इस वक्त संभावित मंत्रियों की लिस्ट में आगे चल रहे हैं। नीतीश राणे और पंकजा मुंडे बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र का। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है नीतीश राणे, लगातार सुर्खियों में रहे हैं। सचिन चौधरी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, दोनों का नाम इस वक्त चल रहा है इस रेस में, पंकजा मुंडे भी और नीतीश राणे भी। क्या वजह है कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? क्या क्या खासियत है अगर हम कहें इन दोनों नेताओं की, जिसके चलते एक फडणवीस कैबिनेट का ये हिस्सा होंगे? देखिए, जैसे कि हमने पहले दो नामों पर डिस्कस किया, चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी और प्रदेश अध्यक्ष है, विदर्भ से आते हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल मराठा है और पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं और अनुभवी है। नीतीश राणे की बात करें तो युवा है, मराठा है और सिंधुदुर्ग यानी कि कोकण से आते हैं, जो उद्धव ठाकरे का होल्ड जहां पर माना जाता है। और लोकसभा चुनाव में इनके पिताजी नारायण राणे ने वहां पर विनायक राउत, जो उद्धव शिवसेना के नेता थे, उनको हराया है। युवा है और हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कई सारे यात्राएं निकाली थी। जो हिंदू और जो मोर्चे निकले थे उसमें इन्होंने काफ़ी बयानबाजी भी की थी, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और इनको लेकर काफ़ी 34 केसेस महाराष्ट्र में इनके खिलाफ दर्ज हुए इनके बयानबाजी को लेकर। तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो एजेंडा है, इसको काफ़ी मजबूत करने का काम जो है, हिंदू वोटों को मजबूत करने का काम जो है नीतीश राणे ने किया है। उसका इनाम उन्हें मिल सकता है। और कोकण से भी आते हैं, मराठा भी है और युवा भी है, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। बात की जाए पंकजा मुंडे की, जो पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, बंजारा समाज से आती है, ओबीसी है, ओबीसी में बड़ा एक चेहरा है और काफ़ी जन नेता की तरह इनको समर्थन भी है, खासतौर पर मराठा रीजन में, मराठवाड़ा के रीजन में। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि धनंजय मुंडे, इनके जो भाई है, ये चुनकर आए हैं परली से, एनसीपी अजित पवार की गुट से। वो भी बंजारा है जो, और मराठवाड़ा में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, पहले भी वो मंत्री थे। तो दोनों जो है बंजारा कमेटी से होंगे, एक ही रीजन से होंगे। तो वहां पर बीजेपी भी अगर इनको मंत्री बनाती है और धनंजय मुंडे को भी मंत्री बनाती है तो एक ही रीजन से दो मंत्री हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनके नाम पर इतना जो है कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता कि इनका समावेश हो सकता है पंकजा मुंडे को, क्योंकि पंकजा मुंडे विधान परिषद की विधायक है। तो प्रायोरिटी बीजेपी की ये रहेगी कि जो विधानसभा के चुनकर आए हुए नेता है, लेकिन एक महिला जरूर है और एक जननेता है, इसका फायदा उन्हें हो सकता है। इनके नाम पर अभी तक कोई खास तौर पर मुहर नहीं लगती नजर आ रही है, लेकिन ये डार्क हॉर्स है, महिला है, अनुभवी है, नेता है, जननेता है, बंजारा है और मराठवाड़ा से है। ये क्वेश्चन अगर देखे तो इनका चांस जरूर बनता है। और देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे कि पंकजा मुंडे और बंजारा समाज और उनका जो कम्युनिटी है उनका, क्योंकि बंजारा समाज का अच्छा खासा वोटिंग जो है बीजेपी को हुआ है, हर जगह हुआ है। इनका प्रभाव जो है सिर्फ मराठवाड़ा में नहीं, विदर्भ में भी है, इसलिए इनकी दावेदारी बनती है। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल दावेदारी तो बनती है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी नाम फाइनल नहीं है पंकजा मुंडे का, मुहर भी पता नहीं है कि अभी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन धनंजय मुंडे जो उनके ही भाई हैं, उनके नाम पर क्या मुहर लग सकती है? उनका क्या पंकजा मुंडे से ज्यादा चांसेस है मंत्री बनने के? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बीजेपी में अगर कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत कंपटीशन है। खास तौर पर पहले चरण में तो कम से कम जो चुनकर आए हुए विधायक है उनको मौका दिया जाएगा, जो विधानसभा में चुनकर आए हैं। पंकजा मुंडे विधान परिषद की जो है मेंबर है, लोकसभा का चुनाव हार गए थे और बेहद कम वोटों से चुनाव हारी थी लोकसभा का। लेकिन इसके बाद उनका पुनर्वास किया गया है और उनको विधान परिषद में भेजा गया है। धनंजय मुंडे की बात करें तो धनंजय मुंडे एनसीपी अजित पवार से आते हैं, मूलतः वो तो थे बीजेपी के, लेकिन चाचा से टकराव हुआ पंकजा मुंडे के कारण, तो वो एनसीपी में चले गए और एनसीपी में अजित पवार के दामन जो है उन्होंने थामा है, शरद पवार के बजाय। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं एनसीपी के, मंत्री भी रह चुके हैं एनसीपी में, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय उनके पास था। और जाहिर सी बात है 50,000 से ज़्यादा लीड से वो चुनकर आए हैं, तो एक बड़ा चेहरा है एनसीपी में और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। बंजारा कम्युनिटी का चेहरा है और मराठवाड़ा में के एक दिग्गज नेता के तौर पर उन्हें
अजित पवार कोटे से मंत्री पद दिया जा सकता है कि एनसीपी कोटे में से एक सीनियर मंत्री में से उन्हें गिना जाएगा। युवा भी है वो जरूर, लेकिन इसके पहले उनका अनुभव भी रहा है और अजित पवार के काफी क्लोज भी है। शरद पवार ने काफी ठानी थी इनको चुनाव में हराने की, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद वो नहीं हरा पाए और थंपिंग वोटों से जो है चुनाव जीते हैं। इसलिए अजित पवार गुट से, अजित पवार के कोटे से इनकी मंत्री पद की दावेदारी जरूर बनती है। प्राची, अच्छा, बिल्कुल सचिन, जैसे आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, धनंजय मुंडे क्योंकि एनसीपी के कोटे से मंत्री बन सकते हैं। अब संजय राठौड़ की बात कर लेते हैं, वो भी बंजारी ओबीसी समाज से आते हैं, और उनके कितने चांसेस हैं मंत्री बनने के, और अगर बनते हैं तो क्या ऐसे चीजें हैं जिसको दिमाग में रखते हुए उनको मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, संजय राठौड़ जो है यवतमाल जिले से आते हैं, दिग्रस से जो है वो चुनाव जीते हैं और माणिकराव ठाकरे जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी प्रभारी है गोवा के, इनको उन्होंने हराया है। लेकिन संजय राठौड़ के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। जब संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे के सरकार में मंत्री थे तब एक महिला को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और काफी मीडिया में दबाव बना और उसके कारण जो है उन्हें उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल, यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्रालय था। लेकिन विदर्भ में बंजारा समाज का एक बड़ा चेहरा है संजय राठौड़, विदर्भ से आता है, बंजारा समाज का नेता है, पहले भी मंत्री पद का अनुभव रह चुका है, लेकिन कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी है। अब देखना है कि पहले चरण में अगर इतना तो जरूर है कि एकनाथ शिंदे जो पुराने कुछ मंत्री है, सीनियर मंत्री है, उनका पत्ता कम से कम कट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें कि अगर बंजारा समाज में धनंजय मुंडे को मौका दिया जाता है क्योंकि वो मराठवाड़ा में है और विदर्भ में जो है संजय राठौड़ है, रीजन अलग पड़ता है, भले कास्ट एक हो, लेकिन इनकी दावेदारी जो है बन सकती है, लेकिन इन पर भी पुख्ता मुहर नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में दीपक केसरकर हो, दादा भुसे हो, शंभूराजे देसाई हो, उदय सामंत हो, जैसे बड़े ही उनके क्लोज नेता है। संजय राठौड़ इतने क्लोज में से नहीं है, जिसके कारण उनके दावेदारी पर फिलहाल अभी जो है 100% मुहर नहीं लगाई जा सकती है। बिल्कुल सचिन, अब ये तो पर्दा कल ही उठ पाएगा कि कौन कौन मंत्री बनेगा। जिन नामों के हम डिस्कशन कर रहे हैं उनमें से फाइनल कौन से नाम होते हैं, किस खेमे से कितने मंत्री बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।